राधे कृष्ण। तो आप बताएंगे कि बिहारी जी को किसने प्रकट किया, किसके द्वारा प्रकट हुए? स्वामी श्री, जोर से बोलो ना, ये नाम बोलने से जबान पवित्र हो जाती है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो आइए पहले हम हरिदास के जीवन चरित्र की तरफ चले, तब हमें समझ में आएगा कि बिहारी कैसे प्रकट हुए। कृपया शांति का दान दें ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे इस लीला को। हरिदास जी छोटे से थे, उनके घर में पूरा आध्यात्मिक वातावरण था। सबसे पहले मैं ये बताती चलूं कि हरिदास कौन थे? ललिता सखी थे। कौन थे? ललिता सखी थे। तो सोचो, जो पहले ललिता सखी रहे होंगे, उनका भाव कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति कैसा होगा? जब बचपन में ही उनका मन संसार के खेल कूद में नहीं लगता, उनको हमेशा कथा, कीर्तन, सत्संग अच्छी लगती और खास करके वो अकेले बैठे रहते। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको एकांत पसंद है, गुमसुम चुप चुप रहते हैं। माता पिता को बड़ी चिंता होती थी कि ये सारा दिन चुप चुप रहता है, इसका संसार में कहीं मन नहीं लगता है, खेल कूद में मन नहीं लगता है, एकांत में रहता है। तब उनके पिताजी जो भक्त थे समझ गए ये साधारण बालक नहीं, क्योंकि संसारी बालक को खेलना, कूदना, खाना, पीना, माता पिता को तंग करना और मोबाइल लेना ये अच्छा लगता है, लेकिन इसका मन इनमें से किसी भी चीजों में नहीं लगे। जब देखो एकांत में बैठा रहे और एक जगह देखता रहे। तब उनके पिता का नाम था आशुदीज। आशुदीज जी हमेशा चिंता करते, अक्सर पूछते, बेटा तुम ऐसे चुप चुप क्यों रहते हो, कुछ तो बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अक्सर ऐसे उदास उदास क्यों रहते हो, क्या बात है? वो कुछ नहीं कहता, हल्की सी स्माइल दे देता, कोई बात नहीं। पिताजी ने कहा चलो ठीक है, अपनी दुनिया में लगे रहते। एक दिन की बात है, जैसे जैसे बड़े हुए, घर वालों ने उनकी शादी करवा दी कि शायद शादी के बाद पत्नी होगी, बाद में बच्चे होंगे तो थोड़ा इसका स्वभाव बदलेगा। इससे बहुत मना की कि मेरा विवाह मत कराओ, मैं संसार के बंधन को निभा नहीं पाऊंगा, मैं इस बंधन में पड़ जाऊंगा। लेकिन घर वालों को लगा कि शायद इसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाए, ये एक जिम्मेदार बन जाए, ये बातें करने लगे। पत्नी आएगी तो खुद ही बात करेगी, आई लव यू बोलेगी, थोड़ा प्यार करेगी, थोड़ा खिलाएगी, शायद ये थोड़ा सा बदल जाए। इसका मन कहीं नहीं लगे। विवाह हुआ तो भी वैसा। याद रखना, जिसका मन भगवान में लग गया हो, जिसका मन कृष्ण में लग गया, उसका मन फिर संसार में नहीं लगता है, नहीं लगता है। मीरा कहती है, राणा न चाहिए मुझे हीरे मोती, न चाहिए तेरा चांदी सोना, क्यों? इससे भी कीमती मेरे पास है, इससे भी कीमती मेरे पास है। इसके लिए इन चीजों से मेरा मन भरने वाला नहीं। एक दिन की बात है, रात का समय था, रास का दिन था, पूर्णिमा की रात्रि थी। मन ही मन में भाव में आया, आज श्यामा श्याम जी रास कर रहे हैं, विहार हो रहा है वृंदावन में, रास नृत्य हो रहा है वृंदावन में, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जहां मेरा कृष्ण, जहां मेरी राधा रानी, वहां मैं हमेशा युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए आधी रात को घर से निकल गए। कभी कभी संसार वालों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन याद रखना ये भाव सबको मिलता भी
नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ जगत और भगत की कभी आपस में बनती नहीं है। संसारिक लोग हमेशा संसार की सोचते हैं, भक्त हमेशा भगवान के लिए सोचते हैं। अब अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके कदम वृंदावन की ओर चल पड़े। ऐसे लग रहा था वो बंसी की तान मेरे कान में पड़ रही है। ऐसे लग रहा था कि कृष्ण मुझे बुला रहे, कब तक बैठे रहोगे, अब तो आ जाओ। कब तक संसार में रहोगे, अब तो आ जाओ। ऐसे लग रहा था बंसी की तान से कृष्ण बुला रहे हैं। और आपको पता है रास में सबसे पहले कृष्ण बंसी बजाते हैं, फिर गोपियां आती है, फिर राधा रानी आती है, फिर रास विहार होता है। अब इनकी बंसी की तान, कृष्ण की बंसी की तान हरिदास जी के कानों में बज रही है। अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। मैं तो चली बिरज की गली, मुझे कोई रोके ना। ब्रज की गली में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, रोके ना कोई टोके ना। मैं तो चली बिरज की गली, मुझे कोई रोके ना। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उनके कदम खुद ब खुद चलते जा रहे हैं। उनको रास्ता तय करने की जरूरत नहीं है। एक यमुना के किनारे पे आकर बैठ गए, क्योंकि उनका गांव वृंदावन से थोड़ी दूर पड़ी था। आके बैठ गए, यमुना किनारे पे बैठ के कंटिन्यू एक जगह निहार रहे हैं, कंटिन्यू नॉन स्टॉप एक जगह निहार रहे हैं। पलके भी नहीं झुक रही है, निहार रहे हैं। और क्या निहार रहे हैं? श्यामा श्याम जी के दर्शन हो रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्यामा श्याम जी के दर्शन हो रहे हैं, रास के दर्शन हो रहे हैं। अपने भाव जगत में जैसे ही चले गए तो देखते हैं कि सामने श्यामा श्याम जी। भक्तमाल की कथा में आता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वहीं बैठे रहे, कुछ होश नहीं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाना पीना, सोना, जागना, कोई होश नहीं। बैठे हैं, बस निहार रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। घर वालों ने पीछे देखा तो घर से गायब हो गया। ढूंढने निकले, कब कोई कहाँ जा रहा है, ढूंढने कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तब उनके पिता ने कहा, मुझे लग रहा है ये वृंदावन गया होगा। श्री राधे। मूले की दौड़ मस्जिद तक और भगवान के भक्त की दौड़, बोलिए ना, वृंदावन तक। अब ऐसा नहीं आप गुम हो जाओ, श्री राधे। आप यहाँ लीला में गुम हो जाओ, वो अच्छा है। उनके पिता ने समझा कि कहाँ गया होगा, 100% ये वृंदावन गया होगा। लेकिन अब वृंदावन में भी कहाँ ढूंढे, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ ढूंढ रहे। गलियां गलियां, तभी तो वृंदावन बसा हुआ भी नहीं था ठीक से। तब 3 दिन के बाद उनका सारा परिवार यमुना के तट पे पहुंचा और उनको वहां हरिदास जी मिले। श्री हरिदास, बोलो बोलो, श्री हरिदास। वहां यमुना किनारे पे मिले। पिताजी ने कहा, अरे बेटा, बिना बताए चले आए, बता तो देते, हम कितने परेशान थे, कितना ढूंढ रहे थे तुझे। बेटा बताते तो सही। वो सुन कहाँ रहे, वो तो एक टिक निहार रहे, सुन कहाँ रहे। पिताजी ने कहा, बेटा हरिदास, इनको कुछ होश नहीं। क्यों? जब कृष्ण मिल जाए तो फिर संसार का होश कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा। मैं फिर कहती हूँ, ऐसी स्थिति बिरले कोई भाग्यशाली व्यक्ति को मिलती है, बिरले, जिसपे ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। पिताजी ने देखा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो देखने तक को तैयार
ख्याल नहीं है, उसको इतना भी होश नहीं है कि वो देखे कि कौन आया। अब पिताजी ने हिलाया हरिदास। जब हिलाया तो थोड़ा ध्यान, पिताजी आप, पिताजी की आंखों से आंसू आ रहे। बेटा 3-4 दिन से क्या हाल बना के रखा है, कब से तुम एक जगह निहार रहे हो। बेटा तुम्हें पता है तुम घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हो, हम सब कितने परेशान हैं। कुछ जवाब नहीं। तुम डरो मत, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा घर चलो, क्योंकि पिताजी जानते थे, शास्त्रों में आया है कि इनके पिता ही इनके गुरु थे, उनको पता है भक्ति क्या है, कृष्ण का मिलन क्या है। बेटा मैं तुम्हें नहीं कहूंगा घर चलो, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है तुम भले बैठो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? जी पिताजी आज्ञा कीजिए। बोले तुम एकटक किसको निहार रहे हो, कौन है वहां, किसको निहार रहे हो? तुम पलक भी नहीं झपक रहे हो, मैं देख रहा हूं कि तुम एकटक निहारे जा रहे हो। अगर मैं योग्य हूं तो तुम मुझे भी बता देना कि तुम किसको देख रहे हो। क्या जिनको तुम देख रहे हो उनको मैं देख पाऊंगा? मुझ पे भी कृपा करो, पिता पुत्र से कह रहा है, मुझ पे भी कृपा करो, जो तुम देख रहे हो मैं भी देखूं। हरिदास ने कहा ये इतना दुर्लभ दर्शन सबको नहीं होता है, ये सबको थोड़ी हो सकता है, लेकिन अब पिताजी हैं, गुरु रूप में है। राधा रानी से प्रार्थना की, हे राधे, हे श्याम सुंदर, अगर आपको लगता है कि मेरा पिता योग्य है दर्शन करने के लिए, तो एक बार इन्हें भी दर्शन करा लीजिए, एक बार इन्हें भी दर्शन करा लीजिए। राधा रानी ने हामी भरी, मतलब हाँ। क्यों? क्योंकि जिसके यहाँ हरिदास आया है तो उसका पिता भी कितना धन्य होगा। श्री राम। जिस कोख से कोई भक्त पैदा हो, जिस कोख से कोई संत पैदा हो, वो माता पिता धन्य हो जाता। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अगर किसी के भक्त के माता पिता आए ना तो उनको भी प्रणाम कर लिया करो। क्यों? क्योंकि इसकी कोख से ये संत पैदा हुआ है, ये भक्त पैदा हुआ है, उसको भी क्या करो? प्रणाम करो। ऐसे करते हुए पिताजी से कहा, पिताजी आप 5 मिनट एक मंत्र का जाप कीजिए, और कान में कुछ मंत्र बोला। जब मंत्र बोला, पिताजी भी भले भाव में थे। अब तो कुछ ही क्षण में उनको भी श्यामा श्याम जी के दर्शन हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की दर्शन हो गए। अब उनकी आंखों से आंसू बह गए, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। हरिदास ने कहा, पिताजी अब एक दूसरा सवाल है बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, जब से तू पैदा हुआ मेरे मन में क्वेश्चन मार्क है कि ये तो श्यामा श्याम है, तुम उनकी भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम है, तुम कौन हो? तुम कौन हो ये भी मुझे दिखा दो ना। बस इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, घर भी नहीं ले जाऊंगा, जो तुम्हें चाहिए तुम करो, इतना बता दो तुम पिछले जन्म में तुम कौन थे। मुझे पता है तुम कुछ न कुछ श्यामा श्याम से तुम्हारा संबंध था, नहीं तो बचपन से इतनी भक्ति इतनी साधना कोई नहीं करता है। हरिदास ने सोचा, अरे ये कैसे बता सकता हूं मैं, ये तो नहीं बता सकता ना मैं। पिताजी ने हाथ जोड़े, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जहाँ इतना किया है उतना और भी कर लो, मुझे थोड़ा सा दर्शन करवा दो। तब का पिताजी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद की, थोड़ी देर में देखा हरिदास जी हैं, और फिर हरिदास जी जगह ललिता सखी बैठी। बोलिए ललिता सखी की, ललिता सखी की। अर्थात हरिदास जी कौन है?
पिताजी ने अपने पुत्र को प्रणाम किया। बेटा तूने तो मुझे धन्य कर दिया, मेरा पूरा कुल तार दिया, पूरी पीढ़ियां तार दी तूने तो। कोई तो ऐसी हम पे कृपा हुई होगी जो तुम्हारा जन्म हमारे परिवार में, हमारे कुल में हुआ, तूने तो हमको धन्य कर दिया। अब हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें वृंदावन में रहना तुम वृंदावन में रहो। क्यों? क्योंकि ललिता सखी तो हमेशा कृष्ण की सेवा में रहती है, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। अब ये रोज भजन करते, घर वालों ने कोई आपत्ति नहीं की। अब वो नदीवन में बैठते और युगल का दर्शन करते। अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं बिहारी की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। और एकादशी के दिन बिहारी के प्रकट की लीला जो सुनेगा उसका जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। बड़े भाव से अब वो भजन करते, युगल का दर्शन उनको होता। अब जब वो बैठते नदीवन में, जप करने बैठते, ध्यान करते, तो उनकी आदत थी वो घंटों घंटों खो जाते, घंटों घंटों होश ही नहीं रहता। उनके सेवक थे, उनके भक्त थे जो उनकी सेवा करते, और उनकी एक खास सेवा करते जो उनके मामा के बेटे थे, उम्र में इनसे बड़े थे, लेकिन वो इनकी सेवा करते। विठल विपुलदास जी हमेशा उनकी सेवा में रहते। एक दिन एक वृक्ष जो कुंज टाइप था, उस वृक्ष की ओर देख रहे थे। देखते 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 इन्होंने एक पद गाया, और वो पद श्यामा श्याम जी को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि पद सुनते ही श्यामा श्याम जी फिर से प्रकट हो गए। बोलिए राधा श्याम सुंदर की, प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो राधा रानी ने कहा, क्योंकि ये गायन कला में सबसे ज्यादा होशियार थे, तानसेन इनके शिष्य थे, तो सोचो इनका सुर, इतना संगीत, इतना आनंदमय होता, इतना आनंदमय होता कि कभी कभी ये गाते ना तो पक्षी भूल जाते उड़ना। सब ऐसे लगता था पूरी पृथ्वी रुक जाती, ऐसा सुंदर गायन करते। तब क्योंकि ललिता सखी थे, तब राधा रानी ने कहा आज पद सुन के बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो। श्याम सुंदर ने कहा आज तो आनंद आ गया आपका पद सुन के, क्या तो आवाज, क्या तो तान, क्या तो सुर, आज आपने तो हमें प्रसन्न कर दिया। श्याम सुंदर जब मूड में आते हैं ना तो कहते हैं कि बोलो हरिदास क्या चाहिए, आज हम बहुत खुश हैं, बोलो क्या चाहिए। बताओ भक्त क्या मांगेगा, भक्त का खजाना क्या है, बोलो ना भगवान। अब भक्ति की तभी तो भगवान आए। अब भगवान सामने खड़े हैं, अब ये क्या मांगे। हरिदास जी चुप है। तब राधा रानी ने कहा हरिदास कुछ तो मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं, आज तुमने हमारा दिल जीत लिया है, बोलो क्या चाहिए। हरिदास ने देखा राधा रानी भी फोर्स कर रहे हैं, कृष्ण भी फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या मांगू। जिसके सामने साक्षात श्यामा श्याम खड़े उसको कुछ चाहिए, हमारी तरह तो नहीं है ना लिस्ट तैयार करेंगे। इनके पास तो सब कुछ था, छोड़ के आगे किसी चीज की कमी तो थी नहीं। तब राधा रानी ने कहा बोलो ना क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा हे श्यामा जी, हे श्याम सुंदर, जिसके सामने स्वयं आप हो उसको और क्या चाहिए। लेकिन कृष्ण को लग रहा था नहीं मैं कुछ ना कुछ दूं। क्यों? क्योंकि देना प्यार की निशानी होती है। जिससे भी हम प्यार करते हैं ना उसको हम कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। ये चॉकलेट डे, हक डे, प्रपोज डे, ये क्या है? ये प्यार का इजहार है। अपने प्रियतम को कुछ न कुछ देना अच्छा लगता है।
अब कृष्ण भी हरिदास जी को कुछ देना चाहते हैं। हरिदास बोलो। पता है हरिदास ने क्या मांगा? देखो भक्त बड़े होशियार होते हैं। सुनो क्या मांगा, ध्यान से सुनना। हरिदास ने कहा ठीक है, इतना जिद कर ही रहे हो तो सुनो मुझे क्या चाहिए। कृष्ण और राधा रानी ऐसे खड़े हो गए कि क्या चाहिए, जल्दी बोलो, हम तुरंत दे देंगे, बोलो क्या चाहिए। तो पता है क्या मांगा? शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा जैसे युगल रूप में आप मेरे सामने खड़े हो ना, हमेशा ऐसे खड़े ही रहो, हमेशा ऐसे, एक पल भी, एक क्षण भी मुझसे दूर। कृष्ण ने बोला अरे ये क्या मांग लिया, ये क्या मांग लिया। राधे रिश्ते चाहतों को ले, हमेशा हम ऐसे कैसे दर्शन दे सकते हैं। हाँ कभी इसने गाया, कभी पद गाया, हम प्रकट हो गए। ये कह रहे कि 24 घंटे आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहो। हो सकता है गाना भी गाया हो, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे साथ तुझे देखता रहो। जिसे प्यार करते हैं ना उसे कभी जी बढ़ता है, बोलो कभी जी नहीं बढ़ता है। आज तक आपका कृष्ण से जी बढ़ा है, कथा से जी बढ़ा? अगर जी भरा होता ना तो 5वें दिन इतने लोग नहीं आते। मतलब आपका जी, मैं अगर कहूँ ना कल भी कथा है तो मुझे उम्मीद है आप बोलो, डरो नहीं, नहीं रखूंगी, बोलो तो सही। आप पे मैं गर्व कर रही हूँ, करने तो दो श्री राम। लेकिन मुझे भरोसा है आप कृष्ण कथा को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या मांग लिया कृष्ण? ऐसे हो गए, अरे राधे अब क्या करें। राधा रानी को तो बड़ी मस्ती है, कभी कृष्ण कभी नर्वस होते हैं ना, राधा रानी मजा लेती है क्योंकि हमेशा कृष्ण मजा लेते हैं। हाँ बोलो बोलो, आपकी बड़ी इच्छा थी ना, मांग मांग दो ना अभी। कृष्ण ने कहा अरे राधे ऐसे कैसे संभव हो सकता है। हरिदास ने पता है क्या कहा? जब देना ही नहीं था तो बोल क्यों रहे थे कब से मांग मांग। भक्त भी पूरा फायदा उठाते हैं। जब आपको देना ही नहीं है, आपको मेरी कोई कंडीशन मंजूर ही नहीं है, तो कब से क्यों बोल रहे थे? बोल बोल क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए। मैंने तो बोल दिया, अब देने वाले को देना चाहिए। तब पता है कृष्ण ने क्या कहा? सोचा अब भक्त को कैसे पटाऊं। संसार को तो ऐसे चक्कर में डाल देता हूँ, लेकिन भक्त मुझे चक्कर में डाल देते हैं। तब कृष्ण ने कहा देखो मेरा दर्शन तो फिर भी ठीक है, मैं राधा रानी को हमेशा सबको दर्शन नहीं दे सकता हूँ ना, क्योंकि हरिदास जी कह रहे थे कि आप ऐसे रुको, जो भी आए आपका दर्शन करे, जो भी आए आपका दर्शन करे। तो कहा देखो कोई इंसान विषयी है, कामी है, क्रोधी है, राधा रानी इतनी सुकुमारी है, कैसे दर्शन दे सकते हैं। कृष्ण ने कहा ये, हरिदास ने कहा ये आपका लुकआउट है, मैं क्या करूं, ये आप देखो। कृष्ण ने राधा रानी से पूछा राधा रानी अब क्या करें, अब क्या करें। कभी कभी भक्त भगवान को भी चिंता में डाल देते हैं, ऐसे होशियार होते हैं भक्त। तब कृष्ण ने कहा ठीक है एक काम करते हैं, सुनिएगा, एक काम करते हैं। क्या? राधा रानी और मैं मिलके एक हो जाते हैं। राधा रानी और मैं मिलके एक हो जाते हैं और वो एक स्वरूप बन के बाके बिहारी बन गए। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की। हरिदास ने कहा मुझे मंजूर है। देखते ही देखते, हरिदास के देखते ही देखते राधा रानी कृष्ण में समा गई। राधा रानी कृष्ण में समा गई और वो बाके बिहारी का स्वरूप बन गए। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब ये सारी लीला कौन देख रहे हैं? हरिदास जी महाराज। आज हरिदास जी महाराज ऐसे देख रहे हैं और ये तो भाव जगत का काम है, बार बार मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे करें सारे भक्त जो उनके शिष्य थे, जो उनके भक्त थे,
उन्होंने कहा महाराज, आप जो लीला में इस वक्त हैं, क्या उसका दर्शन हमें भी करा सकते हो? अब इनकी तो पहले ही इच्छा थी कि भगवान का दर्शन सब करे। याद रखो, भक्त क्या होता है, भक्त को जो मिलता है ना वो बांट देता है, सबको बांट देता है। मुझे दर्शन हो, चल तू भी दर्शन कर। इसी कभी कभी हम सत्संग में आते हैं ना, दूसरों को भी लाते हैं, मेरा जन्म सफल क्यों, आजा तेरा भी जन्म सफल हो जाए, आजा तेरा भी जन्म सफल हो जाए। भक्त हमेशा बांटते हैं, संसार छुपाता है। श्री राधा। अब विठल विपुल ने कहा, प्रभु मुझे भी दर्शन कराओ ना। आप क्या दर्शन कर रहे हो? आपके चेहरे पे इतनी चमक, इतनी मुस्कान, मेरा भी मन कर रहा है। इतने में दूसरे भक्त आए, उन्होंने कहा हमें भी दर्शन कराओ। तब हरिदास जी ने बिहारी से प्रार्थना की, बिहारी ये भक्त है, भजन करते हैं, इनको भी दर्शन करा दो ना। बिहारी ने कहा मैं तो तुम्हारे आगे अब क्या ही बोल सकता हूँ, जैसे तुम्हारी इच्छा, जिसको तुम्हें दर्शन कराना हो। तब विठल विपुल जिस वृक्ष पे देख रहे थे, ध्यान से सुनना, उस वृक्ष की टहनियों के अंदर गए। सबसे पहले उनको अंदर एक रंग महल दिखा। क्या दिखा? रंग महल दिखा। फिर हरिदास ने आवाज दी, विठल विपुल वहीं रुको, थोड़ी देर में तुम्हें दर्शन हो जाएगा। सबसे पहले उनको कृष्ण के दर्शन हो गए अंदर उन कुंज गलियों में। इसी कहते हैं बाके बिहारी कुंज बिहारी। क्या बोलते हैं? क्यों कुंज बिहारी? क्योंकि वो कुंजों से प्रकट हुए हैं, इसके लिए क्या कहते हैं? बाके बिहारी कुंज बिहारी, क्योंकि कुंजों में विहार करने वाले हैं। अब विठल विपुल ने दर्शन किया, लेकिन विद इन सेकेंड दर्शन से ठाकुर अंतर्ध्यान हो गया। ये बेचैन होने लगे। थोड़ी देर में वहां एक सोने की झाली पड़ी थी। हरिदास ने कहा वो सोने की झाली लेके आओ। सोने की झाली में जल पड़ा हुआ था श्यामा श्याम जी का। बोला जितने भी बैठे इनको इस जल का छींटा मारा, सबको छींटा मारा, ताकि ये सब दर्शन करने के योग्य बन सके। जब उन सबों को पानी का छींटा मारा, अब विठल विपुल को कहा फिर से जाओ। विठल विपुल जैसे ही गए तो अब श्यामा श्याम जी का मिलन स्वरूप श्री बाके बिहारी प्रकट हो गए थे। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की। गुरु को कुछ भी मिलता है ना, वो छुपाते नहीं है, वो बांट देते हैं। विठल विपुल को कहा बिहारी को लेके आओ। आज बिहारी निधिवन में प्रकट हो गए हैं। बिहारी जी का निधिवन में प्रवेश हो गया है। अगर आप में से कोई निधिवन गया होगा तो वहां स्थान है और वहां लिखा हुआ है बाके बिहारी प्रकट स्थान। एग्जैक्ट वो जगह आज भी है जहां बिहारी प्रकट हो गए, निधिवन में प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए। कोई विग्रह बाहर से लाई नहीं गई। आपको पता है जब लोगों की वाहवाही होती है तो निंदा करने वाले भी होते हैं। ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि आज हरिदास ठाकुर के यहाँ, हरिदास जी के यहाँ ठाकुर प्रकट हुए हैं। सबों ने कहा मंगा योगी जयपुर से विग्रह, खुद प्रकट होते हैं क्या ठाकुर? कभी लोग आलोचना करने में देर नहीं करते हैं, संतों को भी नहीं छोड़ते हैं, अरे और तो और भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, उनकी भी कभी कभी निंदा करने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे बड़ी दया आती है कि इनका क्या बनेगा, क्या बनेगा इनका, जो ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं। संत का निंदक मां हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, उसको भगवान की मार पड़ती है। इसलिए अब कुछ लोग आए, जैसे ही
बिहारी के दर्शन किए तो आज हरिदास जी ने कहा ये बिहारी साक्षात है, इनमें प्राण है, इसे आज से मैं इनका नाम रखता हूँ बाके बिहारी। क्या नाम रखता हूँ? क्योंकि इनमें प्राण है। तो दूसरों ने कहा देखो विग्रह आई है तो उसकी प्राण प्रतीक्षा कराओ। क्या कराओ? हरिदास जी ने कहा नहीं, इनकी प्राण प्रतीक्षा मत कराओ। क्यों? क्योंकि इनमें ऑलरेडी प्राण है, इनमें ऑलरेडी प्राण है, इनकी प्राण प्रतीक्षा मत करो। लोगों ने कहा ठीक है, अगर इनमें प्राण है तो हम आज बिहारी की परीक्षा लेंगे। मैंने कहा ना, लोग भगवान की भी परीक्षा लेते हैं। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम श्री राम। हम कहते हैं ना, लोग हमारी निंदा करते हैं, अरे हम तो एक साधारण जीव हैं। लोग तो हरिदास जैसे महापुरुषों की भी निंदा करते हैं। इसलिए तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। अब उन्होंने क्या किया? एक रुई लाए, रुई लाए और बाके बिहारी के नाम के यहाँ रखा कि अगर इनमें प्राण है तो ये सांस ले रहे हैं। ये वृंदावन का इतिहास कहता है, जैसे ही रुई लाई गई, बाके बिहारी ने लंबी सांस ली और वो कॉटन हिलने लगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। फिर दूसरों ने कहा अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। एक दूसरा आया, उसने कहा बाके बिहारी का सर गरम लग रहा है। किसी ने कहा, तो उसने कहा रुको अभी टेस्ट करता हूँ। बिहारी के सर पर माखन रख दिया। बिहारी का सर इतना गरम था कि माखन पिघलने लगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। माखन पिघलने लगा, अर्थात वो दिखाना चाह रहे थे कि मैं साक्षात हूँ, मैं विग्रह नहीं हूँ, साक्षात हूँ। आज वही बिहारी, साक्षात बिहारी वृंदावन में। एक बार जोर से बोलो, बोलो बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। आज भी वो साक्षात है। और ऐसे करते करते बिहारी ने कई लीलाएं, आज भी कई भक्तों के साथ बिहारी लीला कर रहे हैं, कई भक्तों के साथ। एक छोटी सी लीला बताऊं, आपको लेट तो नहीं हो रहा? लेट तो हो रहा है, लेकिन बड़ी सुंदर लीला, बड़ी सुंदर, कि बाके बिहारी जैसे ही प्रकट हुए सबका भाव पूरा करने लगे। और जैसे हरिदास की इच्छा थी कि सब इनका दर्शन करे, तो सब उनका दर्शन करते। एक दिन की बात है, एक लड़की थी जो वृंदावन से थोड़ी दूर किसी गांव में रहती थी। देखो बिहारी कैसे सबका भाव पूरा करते हैं। हो सकता है आप में से भी किसी के मन में कोई भाव हो और बिहारी वो भाव जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि आज आपने उनको माखन लगाया है ना, लगाया मतलब खिलाया है ना। हमने वो क्या बटरिंग करेंगे, तो हमने माखन तो आज खिलाया है ना, आज वो आपका भाव जरूर पूरा करेंगे। और आज नहीं तो कल तो वो करेंगे। तो उस लड़की का बड़ा भाव होता था कि मैं कभी वृंदावन जाऊं। कहाँ जाऊं? वृंदावन जाऊं, एक बार वृंदावन जाऊं, एक बार। लेकिन घर वालों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। जब भी कोई वृंदावन जाता ये रोती, कोई जाके वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। हाँ, मैं तो जा नहीं पाती, मेरा पैगाम ले जाना। बेचारी बहुत तरसती। पहले स्त्रियों को अकेले, लड़कियों को तो अकेले अलाउ ही नहीं होता था कि कहीं जाए। आजकल तो लड़कियों को ज्यादा ही अलाउ है। श्री राधे। आजकल तो परमिशन की जरूरत कहाँ है। श्री राधे। चलो कथा की तरफ चलते हैं। बेचारी एक एक को कहती मुझे वृंदावन ले जाओ ना, मैं अपने जीवन काल में एक बार वृंदावन जाऊं, एक बार।
और मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ, अपने जीवन काल में अगर कोई वृंदावन नहीं गया तो एक बार जरूर जाना। भाव तो रखना, भाव आपका पूरा बिहारी करेंगे, भाव आपका पूरा बिहारी करेंगे। और ये 5 दिन की कथा सुन के आपके मन में तो जरूर हुआ ही होगा कि हम वृंदावन जाएं। लेकिन याद रखो, वृंदावन कौन जाता है? जिनको बिहारी बुलाते हैं। बिहारी से ही डायरेक्ट बोलो, हे बिहारी एक बार बुला लो, एक बार बुला लो। अब बेचारी एक एक को बोलती, मुझे कोई वृंदावन ले जाओ। भाव मन में बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसका रिश्ता वृंदावन से आया, उसका रिश्ता वृंदावन से आया। घर वालों ने कहा लड़का वृंदावन का है, चलेगा? मन में सोच रही थी दौड़ेगा, चलेगा नहीं, मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन पहले जमाने में तो लड़कियां शर्माती थी, मुंह से तो कुछ नहीं कहा, मन में बोला अरे मैं तो कल ही शादी करा दो। क्यों? क्योंकि मुझे वृंदावन जाना। बोलो बोलो, मुझे देखो कल टिकट निकलवाती है, मुझे वृंदावन जाना। मन में सोचने लगी जल्दी जल्दी रिश्ते की बातें हो जाए। अब उसको कोई लेना देना नहीं है, लड़का लंबा है, छोटा है, गोरा है, कमाता है, नहीं कमाता है कहाँ का है? मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तब माँ ने कहा बेटा थोड़ी जांच जूझ चल रही है, फिर देखते हैं। माँ के सामने तो कुछ नहीं बोली, मन में सोच रही थी हे बिहारी यही काम करवा दो, वो जैसा भी लड़का है मुझे चलेगा, अंधा गूंगा बहरा भी चलेगा, लेकिन वृंदावन का होना चाहिए, सब चलेगा मुझे। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में फोन तो होते नहीं थे, कोई वहां से खबर लेके आए, फिर यहाँ से खबर लेके जाए। ऐसे करते करते लड़के वाले देखने आए, फिर ये देखने गए। 6 महीने इसने इंतजार किया, लेकिन अब वो एक उम्मीद की किरण जागी कि अब मैं वृंदावन जाऊंगी। और मन में भाव बनाती वृंदावन जाऊंगी ना, सबसे पहले बिहारी से मिलूंगी, सबसे पहले जैसे ही मुझे कहीं जाने का मौका मिला सबसे पहले बांके बिहारी के पास जाऊंगी। बड़ा भाव था। अब सोचने लगी बांके बिहारी के पास तो जाऊंगी, लेकिन बांके बिहारी से रिश्ता क्या है मेरा? कौन से रिश्ते से जाऊंगी? मैं क्या बोलूंगी कि मैं तेरी कौन हूं? तो एक अद्भुत रिश्ता बनाया। क्या रिश्ता बनाया? बोला देखो लड़का कहाँ का है? कहाँ का है? वृंदावन का। और बिहारी छोटा सा, मतलब उसका छोटा भाई, मतलब मेरा देवर। कृष्ण को क्या बना दिया? भाव भाव में देवर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सता एव भजामि, वो मेरा देवर है। इस भाव से और मन में सोचती जब मैं वृंदावन जाऊंगी ना तो कृष्ण मुझे बोलेगा भाभी। क्या बोलेगा? भाभी। ये सोच सोच के खुश होती, अरे अभी तो इसकी शादी हुई नहीं। बार बार उसके कानों में आता कृष्ण मुझे आएगा और बोलेगा भाभी, और ये सोच सोच के खुश होती। याद रखो अपने अंदर की दुनिया अच्छी बनाओ, बाहर ये दुख सुख चलते रहे। कृष्ण मेरा कौन है, मैं कृष्ण से क्या बात कर रही हूँ, आज मुझे कृष्ण को क्या दिलाना है। अपनी दुनिया में खुश रहो, बाकी ये संसार के दुख सुख चलते रहे, ये कभी खत्म होने वाले नहीं, खत्म होने वाले नहीं। ऐसे करते करते अब विवाह हो गया। बधाई हो आपको भाई, बधाई हो, बधाई हो। लाडा नहीं गाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो लाडे भी गाते थे, लेकिन आज लाडे नहीं गाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। मैं चाहती हूँ ये लीला पूरी सुन के फिर आप उठे, और आपको आज माखन मिश्री का प्रसाद भी खा के ही जाना है क्योंकि बिहारी का भोग है। तो चलो शादी हो गई, बारात हो गई, आज मेरे यार की शादी है। बैंड बाजे बजने, बाहर बैंड बाजे बजने, इसके मन में बाजे बजने, मैं वृंदावन जा रही हूँ, मेरी बारात वृंदावन से आ रही है।
मैं वृंदावन जा रही हूँ, मैं तो चली बिरज की गली, मौका आ गया जाने का। लेकिन अब गई जब वृंदावन, तो बैंड बाजे शहनाई सब थे साथ में। अब जैसे ही पहुंची तो रसम थी। अब ये मन ही मन सोच रही है कि कब मेरी सास और मेरा पति मुझे बोलेंगे चल बिहारी के मंदिर में। लेकिन इतने में पता चला कि सास ने कहा हमारे में रवाज है, जब शादी हो जाती है 3 दिन के बाद बहू 1 महीना फिर मैके जाती है कारों में। 1 महीना और इंतजार, 1 महीना और इंतजार। ये मन में सोच रही बोलूं कैसे कि मुझे न खबर मैके नहीं जाना, मुझे कैसे बोले बेचारी। अब इतना तो घूंघट है, सास के आगे घूंघट, पति के आगे घूंघट, घूंघट में क्या ही बोल सकती। अब सोचा 1 महीना इंतजार। 1 महीने के बाद अब कुछ दिन हुए, गई मैं कि 1 महीना दिन गिन गिन के इंतजार किया। तेरा करूं दिन गिन गिन के मैं इंतजार। 1 महीना पूरा हुआ। सोचो उसका 1 महीना कैसे निकला होगा। जल्दी पूरा हो ससुराल जाओ। हम सोचते जल्दी हो तो मैके जाए, वो बोली जल्दी हो तो भाई जिसका ससुराल वृंदावन हो तो वो क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अब बोली जल्दी मैं जाऊं, जल्दी जाऊं, वृंदावन जाऊं, कब दिन आएगा, कब जाऊं। ऐसे करते करते आज उसका पति लेने आया। बड़ी खुश है, आज पति लेने आया है, मैं वृंदावन पहुंचूंगी। फिर बस 2-3 दिन में हो सकता है दूसरे दिन मेरी सास बोले कि जा दर्शन करके आ। लेकिन जैसे ये बेचैन थी ना, अब तो बिहारी भी बेचैन थी। कदे हिंदी अन्ना कदे हिंदी। याद रखना जब हम उसका इंतजार करते हैं ना, वो हमसे ज्यादा हमारा इंतजार करते हैं। जब आप कहते हो ना आज शाम को कथा में जाऊंगी, तो आप लेट करते हो, कृष्ण बोलते अन्ना शो ना आया, 8 में अन्ना ना आया, वो आपका इंतजार करता है। आपने भाव बनाया, उसने आपका भाव स्वीकार कर लिया। अब तो कृष्ण को इंतजार है कब आएगी। इतने में बैलगाड़ी पे उसका पति उसको लेके आया। जब पति लेके आया बैलगाड़ी में, तब इसके पति ने कहा कि कुंड आया है, मैं 2 मिनट स्नान करके आता हूं। इसने पूछा वृंदावन आ गया। उसके पति ने कहा हाँ वृंदावन। खुश हुई, वृंदावन तो पहुंची, वृंदावन तो पहुंची। अब सोच रही है कृष्ण कब मिलेगा। वृंदावन तो आ गया, लेकिन कृष्ण कब मिलेगा। वो काला एक बांसुरी वाला सिद्ध बिसरा गया मोरी रे, वो काला एक बांसुरी। कृष्ण कब मिलेगा। इतने में छम छम करते हुए घुंघराले बाल वाला पीली पीतांबर पहन के, अब वो पूछता है क्या मैं आऊं। सीधा बैलगाड़ी पे जंप मार के वो घूंघट में बैठी है। भाभी क्या बोल रहा है। भाभी, अरे इसके तो कानों में घंटियां बज रही, कानों में घंटी बजने लगी। क्यों, वही फील आया भाभी। लेकिन इसको लगा ऐसे नहीं मैं किसी को भी कृष्ण समझ लूं, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है वृंदावन में शरारती लड़के बहुत होते हैं, खामखा छेड़ते रहते हैं। बोला भाभी घूंघट तो उठाओ, भाभी मुंह दिखाई, सबसे पहले मेरी होगी। ये डर रही है, कल को मैंने घूंघट उठाया, किसी गांव वाले ने देख लिया, मेरे पति ने देख लिया, बोलेंगे निर्लज कहेंगी, अभी ससुराल पहुंची नहीं कि घूंघट खोल दिया। डर के मारे घूंघट नहीं खोल रही है। अरे भाभी घूंघट तो खोलो, देखो तो सही मेरी भाभी कैसी है, कितनी सुंदर है, देखो तो सही। इसको लगा कोई शरारती बच्चा हो, पता नहीं कौन हो, अच्छा भी लग रहा है भाभी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये कौन होगा। इतने में जैसे ही उसका पति आया,
कृष्ण वहां से 1 2 3 हो गया। जैसे ही पति आया अपने पति को कहती, आपके वृंदावन में कुछ शरारती लड़के हैं क्या? आपके वृंदावन में शरारती लड़के हैं? उसके पति ने कहा, हाँ संभल के रहना, यहाँ बहुत शरारती लड़के हैं, छेड़खानी करते रहते हैं, खास करके नई नवेली दुल्हन को तो ज्यादा ही छेड़ते हैं। तब बोला, कुछ हुआ क्या? बोला, एक छोटा सा लड़का आया था और बोल रहा था भाभी, वो देखा। उसके पति ने कहा, कहाँ गया? छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। कहाँ गया देखा? बोला, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बोला, तूने घूंघट ऊपर किया, खोला? बोला, नहीं। अच्छा किया, शाबाश, हमेशा घूंघट में रहना। कहा ठीक है, लेकिन इसका मन विचलित हो गया, कहीं कृष्ण तो नहीं था। फिर सोचा, नहीं अभी कृष्ण मेरे पास आएगा क्या? मैंने क्या इतनी भक्ति की है क्या? इतनी साधना की है क्या? कृष्ण तो भक्ति से आता है। ऐसे करते करते बात आई गई हो गई, ससुराल गई। दूसरे दिन सबों की मुंह दिखाई थी। तीसरे दिन मेहमान आए, ये सोचने भाई कदे वेंदा मेहमान मां बिहारी रेवना, कब जाएंगे मेहमान? आज चौथा दिन था, आवाज आई, सुन बेटा, आज बहू को बिहारी तो लेके जा। तन मन में सुकून मिला। आज बहू को लाल साड़ी पहना के बिहारी ले जा। क्यों? हमारे में रवाज है, जब बहू आती है तो सबसे पहले जब बाहर निकालते हैं तो बिहारी के पास ले जाते हैं। बेटा इसको बिहारी के पास ले जा। अरे इसके तो तन मन बस जी चाह रहा है मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं। रिएक्ट कुछ नहीं करी, लेकिन मन में जैसे तूफान, उत्साह, उमंग। जल्दी जल्दी तैयार हुई, चूड़े पहने, साड़ी पहनी, तैयार हुई। अभी तो पति तैयार नहीं हुआ कि ये तैयार होके बैठी है, बोल भी नहीं सकती है डाल में जल्दी। आजकल की लड़की हो तो कुछ नहीं बोलती। अब बेचारी तैयार होके बैठी है, घूंघट में कब चलेंगे कब चलेंगे कब चलेंगे। इतने में पति तैयार हुआ। अब उसको लगा कल को ये नाश्ता खाने बैठा तो और देर हो जाएगी, इतना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब इतना बर्दाश्त किया, अब उसको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि इसका पति है ना नाश्ता खाएगा। लेकिन इसके पति ने कहा, चल पहले दर्शन करके आते हैं फिर खाते हैं। शुक्र है भगवान का। जिसको भगवान से मिलना होता है ना, जिसकी लगन लगी हुई होती है ना, इसका पूरा चित्त वही होता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब दोनों पति पत्नी पहुंचे बांके बिहारी के मंदिर में। कल्पना करो, ऐसे कल्पना करो हम भी वहां पहुंचे। जैसे मंदिर पहुंचे, पट बंद थे, दरवाजे बंद थे, पर्दा बंद था। भीड़ में अंदर गए। जैसे ही मंदिर में गए, जय जयकार हो रही है, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। जय जयकार हो रही थी। इतने में धीरे धीरे पर्दा खुला, लेकिन भगवान का पर्दा खुलने वाला था, लेकिन ये अभी तक घूंघट में थी। मन में सोच रही थी, पति एक बार तो बोले कि घूंघट उठा, मैं दर्शन करूंगी कैसे? पति बोल ही नहीं रहा है। सोचो पहले की पत्नियां, बोलो किसी को बोलना भी नहीं पूछ रहा है। जमाना कितनी आज्ञाकारी थी कि बोले तो घूंघट खोलो। आजकल तो जबान खुल जाती है। श्री राधे, एक बार बोले तो सही, मैं दर्शन कैसे करूंगी? वो भी एक ऊपर से दूसरा दुपट्टा, कितना तो साहस ने दुपट्टे पहना है। अब ये बोले तो मैं दर्शन करूं, बोले तो दर्शन करूं। इतने में जैसे ही पट खुले, सब बोले बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी दर्शन दे रहे हैं। तब पति ने पत्नी को देखा, अरे घूंघट तो ऊपर कर, देखेगी कैसे? बुलाएगी, देखा जय न तो, मैं तो इंतजार में थी, बोले तो खोलूं। ऐसे जैसे ही घूंघट खोला, सामने देखा ये तो वही लड़का है जो बोला था भाभी। उसको बिहारी नहीं दिखे, वो जो छोटा सा लड़का आया था। और वहां से आवाज आ रही है, भाभी। अपने पति को बोलती, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है।
जिससे मुझे भाभी बोला था, जो बोला था घूंघट उठा। उसके पति ने पागल हो गई क्या, लोग तुझे देख रहे हैं, बाकी बिहारी है। अच्छा ये बाकी बिहारी है, उसे कभी देखा नहीं, उसको क्या, लेकिन ये तो वही लड़का है। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। अब तो सब कुछ भूल गई। मैं सच बोलती हूँ, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जिससे मुझे भाभी बोला था। उसका पति कह रहा है भाई तुम चुप कर, ये दुनिया देख रही है, नई नवेली दुल्हन इतना जोर से बोलती है क्या, चुप कर। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, ये वही लड़का है। उसकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा। तब उसके पति ने कहा ये बाकी बिहारी है। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना बाकी बिहारी का स्वरूप दिखा दिया। बोलो बाकी बिहारी लाल की। सबको बिहारी दिख रहे हैं, लेकिन इसको वो साक्षात कृष्ण दिख रहा है। तब इसके आंखों से आंसू बहने, तो मेरे पास बिहारी आया था, मेरे को बिहारी ने भाभी बोला था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभी भी मुझे कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। जब बोला यकीन नहीं हो रहा है, तो माँ गर्भगृह से आवाज आई, भाभी। क्या आवाज आई? भाभी वो मैं ही था। अब तो उसको चक्कर आ गया। क्यों? इतने दिनों का इंतजार, इतने दिनों का इंतजार। तब कृष्ण कह रहे हैं तुझे क्या लग रहा है, खाली तुम ही इंतजार कर रही थी? मैं भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं भी तो इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही उसके पति को पता चला, आज उसका पति उसके चरणों में गिर गया। मैं इतने सालों से वृंदावन में हूँ, मैंने इतने सालों से भजन किया, लेकिन आज तक मैंने दर्शन नहीं किया। तू पहली बार आई, तुझे दर्शन हो गया। मुझे आशीर्वाद दे। याद रखना, भक्ति में रिश्ता नहीं होता है, भक्ति में भक्त सबसे ऊपर होता है। पति उसके पांव पे गिर गया। सारे ब्रिजवासी, सारे बिहारी के मंदिर वाले देख रहे हैं कि बिहारी से लीलाएं कर रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको दिख रहा है। सब उसको प्रणाम कर रहे हैं, और इसको अब चक्कर आ गए, गिर गई, कुछ होश नहीं। तब फिर से आवाज आई, भाभी अब तो मैं यही हूँ, क्यों चिंता करती हो? उठो, मेरा दर्शन करो। अब तो मैं तुम्हें रोज दर्शन दूंगा, तू रोज मेरे मंदिर में आया कर, मैं तुझे रोज दर्शन दूंगा। आवाज सुनी, फिर उठ के खड़ी हो गई और बिहारी के दर्शन कर रही है, आंखों से आंसू बह रहे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बिहारी सबकी नहीं सुनता? बोलो, सबकी सुनता है, बस भाव रखना। जैसे उस लड़की का भाव पूरा किया, याद रखना एक दिन वो हमारा भी भाव जरूर पूरा करेगा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाता नहीं। तो चलो हम बुलाएं उसको जो हमारी पुकार सुनता है, हम पुकारें उसको जो हमारी पुकार को सुनता है। याद रखना, संसार कभी कभी सुन के भी अनसुना कर देता है, संसार सुन के भी अनसुना कर देता है, लेकिन कृष्ण, मैंने उस दिन भी आपको बताया, चींटी के पांव में जो घुंघरू की आवाज है वो भी सुनता है। श्री राम, उसको सुनाओ जो सुनता है। तो आइए 2 मिनट उसको पुकारें, बड़े प्रेम से, भाव से, फिर से एक बार, जैसे उसको सहारा दिया, उसको दर्शन दिया। हे बिहारी, मेरी बारी कब आएगी? तो अब वृंदावन का भाव बनाए रखो, वो आपको जरूर बुलाएगा, वो जरूर बुलाएगा। इरादे बनते हैं और बन के बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वही जाते हैं जिनको बिहारी बुलाते हैं। तो चलो बिहारी को बुलाते हैं। श्री राम।